अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मौलाना तहसीन रैनी के बयान। वीडियो अच्छा वक्त लगे ना तो सबका लाइक बदल करें, जाता है। सब्सक्राइब। इंसान को कभी भी अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि यार मेरे पास इतना है। वक्त नहीं लगता है, इंसान की दौलत ख़त्म हो जाती है। गुरूर उसका मिट्टी में मिल जाता है, उसका गुरूर, उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। मैं बताऊं आपको, एक इंसान था, बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा मालदार था। उसके दरवाजे पर यार कोई फ़कीर जाता था ना, उसको जलील करके भगा दिया करता था। रमज़ान शरीफ का टाइम चल रहा था, तो एक फ़कीर इसके दरवाजे पर आ गया और उस फ़कीर ने ना दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे पर आवाज़ दी कि है कोई जो मेरी मदद करे, मुझे कुछ सामान दे, मुझे खाने के लिए कुछ दे, है कोई ऐसा? तो इसकी जो बीवी थी ना, उसकी बीवी ने थोड़ा सा सामान लिया प्लेट में और बाहर ले जा रही थी ना, तो उसने रोक लिया। कहा कहाँ ले जा रही हो? कहा दरवाजे पर फ़कीर है। कहा तुम इस तरीके से रोज़ ले जाओगी? ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, रोज़ इस तरीके से फ़कीर आएंगे दरवाजे पर, तो तुम रोज़ ले जाओगी? उसने कहा कोई कमी तो नहीं हो जाएगी? हम लोग मालदार हैं, हमारे पास है, अल्लाह ने दिया है, तो हम उसका शुक्र अदा करें, और हम अगर इसको दे देंगे तो हमारे माल में कोई कमी नहीं हो जाएगी। उसने कहा बात सुनो, यहीं रखो और कोई ज़रूरत नहीं इसको देने की। उसने फिर दरवाजे से आवाज़ दी, है कोई जो मुझे खाने के लिए कुछ दे? वो गुस्से में दरवाजे पर आया, आने के बाद दरवाज़ा खोला। कहा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, मैंने तुम्हें क्या बताया? आगे बढ़ के देखो यार, रमज़ान शरीफ के मौके पर ऐसा कोई इंसान नहीं होता है ना जिसके यहाँ खाने के लिए ना हो। रमज़ान शरीफ के टाइम पर किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, किसी मिस्कीन को घर से वापस ना घुमाना, घर से ऐसे मत लौटाना। हाँ, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। यार उसने क्या किया? कहा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें मना कर दिया कि हमारे घर में कुछ नहीं है। हालांकि इतना मालदार था कि उसकी टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन यही होता है, एक बखील इंसान होता है, एक सखी इंसान होता है। अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता है, अल्लाह सखी इंसान को पसंद करता है। हाँ, हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, हज़रत हातिम ताई ना, उनके 10 दरवाजे थे, उन 10 दरवाज़ों से वो दिया करते थे मांगने वालों को, इतना दिया करते थे, बड़े सखी थे। मौलाए कायनात ने फरमाया कि इसको सखावत नहीं कहते हैं। यार इसको सखावत नहीं कहते हैं, सखावत उसको कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दरवाजे से दिया करते थे और इतना दिया करते थे कि दोबारा मांगने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, सखावत उसको कहते हैं। वो इंसान था ना, उसने कहा आगे बढ़ के देखो। उसने कहा यार थोड़ा सा कुछ दे दो, कुछ थोड़ा सा दे दो ना, मैं खा लूँगा। उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता है। उसने पेट पर लात मार दी। गरीब इंसान के पेट पर जैसे ही लात लगी ना, वो गरीब इंसान ज़मीन पर गिर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तू मुझे जिस हाल में रखे ना, मैं खुश हूँ। इस तरीके से अगर खुश रखना चाहता मैं खुश हूँ। इतना कहता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही माहौल रहा और कुछ दिनों के बाद ये जो अमीर इंसान था, जिसको घमंड था अपनी दौलत पर, जिसको नाज था अपनी दौलत पर कि मैं बहुत बड़ा मालदार इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, थोड़े ही दिनों के बाद इसकी दौलत घटना शुरू हो गई, इसको नुकसानात होना शुरू हो गए। इसके जो काम थे, काम में नुकसान होने लगे, दौलत घटने लगी और ये मकरूज़ हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। यहाँ तक नौबत आई कि बीवी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता था। इतना ज़्यादा गरीब हो गया, इतना ज़्यादा अब ये कमज़ोर हो गया। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि अगर मुझे खिला सकते हो तो रखो अपने यहाँ, वरना मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम मुझे छोड़ दो। नौबत यहाँ तक आई, उसने तलाक दे दी। कि जा जिससे चाहे उससे निकाह कर ले। औरत ने कुछ दिनों के बाद एक इंसान से निकाह किया। निकाह करने के बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। वही एक दिन वक्त ऐसा आ गया कि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया, और रमज़ान शरीफ के महीने में आपको मालूम है ना, फ़कीरों की लाइन दर लाइन चलती है। उसी तरीके से ये औरत बैठी थी रोज़ा खोलने के लिए, और इसका शौहर भी दूसरा वाला, जहाँ से दूसरी बार शादी हुई, वो बैठे थे सब लोग रोज़ा खोलने के लिए। क्या देखा कि एक आवाज़ आई दरवाजे से, है कोई जो मेरी मदद करे, मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ, है कोई इंसान जो मुझे कुछ दे। इस औरत ने थोड़ा सा सामान लिया, प्लेट में रखा और चलने लगी। तो उसके शौहर ने ना उसको रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहा वो दरवाजे से आवाज़ आ रही है ना, दरवाजे पर एक मांगने वाला खड़ा है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा सामान उसको दे दूँ। इसका शौहर कहता है, अरे तो तुम इतना कम क्यों ले जाती हो, लो ये भी लो, ये भी लो।
بہت زیادہ اس نے ایک پلیٹ میں بہت زیادہ سامان رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ اب لے کے جاؤ، اور اس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو تو اس کو اور زیادہ دینا، کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں آج دیا ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایک دن تھا کہ جب میں بہت غریب تھا، آج اللہ نے مجھے عطا کیا گیا تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں، غریبوں کی مدد کروں، امداد کروں۔ تو اتنا کہا نا تو عورت خوش ہو گئی، اس نے تمام سامان لیا، باہر چلی گئی، دروازہ کھولا، دروازہ جیسے ہی کھلا نا اس کی چیخ نکل گئی، اور چیخ نکلی زمین پہ گر گئی۔ اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا، اسے اٹھایا، کہا کیا بات ہے، کیوں چیخ نکلی؟ اتنے میں دروازے کے باہر اس کی نظر گئی تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ عورت کہنے لگی بات سنو، میری چیخ نکلی الگ بات ہے، تمہاری کیوں چیخ نکلی؟ انسان کہنے لگا میری چیخ اس لیے نکلی کیونکہ یہ جو ہے نا سامنے انسان، یہ بہت زیادہ مالدار تھا، پہلے بہت زیادہ مالدار تھا۔ ایک دن میں اس کے دروازے پر گیا تھا مانگنے کے لیے، میں مانگنے کے لیے گیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، اس نے میرے پیٹ پر لات مار دی تھی۔ جب اس نے میرے پیٹ پر لات ماری میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آگے چلا گیا، اور آج اللہ نے اسے یہ دن دکھایا کہ یہ میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے مالدار بنا دیا۔ تو یہ وقت بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے تبدیل کر دیا کہ مالدار کو غریب بنا دیا اور غریب کو مالدار بنا دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہاری کیوں چیخ نکل گئی؟ وہ کہنے لگی تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی میں پہلے بیوی تھی، اور میں تمہارے لیے سامان لا رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کوئی ضرورت نہیں دینے کی۔ تو اللہ نے اس کو دکھا دیا، اللہ نے اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو توڑ دیا اور مٹی میں ملا دیا، اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ تو اللہ جب چاہتا نا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ متکبر صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو کبھی بھی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اللہ نے جتنا دیا ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں یار، ہاں ہر حال میں خوش رہا